ओके, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, डी ओवर डी आर इक्वल टू 4 पाई आर - 2000 r पावर -2। इससे सेकंड डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव में आर की वैल्यू जब रखी हमने तो सेकंड डेरिवेटिव आया पॉजिटिव, और पॉजिटिव मींस ये मिनिमम स्टेशनरी पॉइंट है। और मिनिमम स्टेशनरी पॉइंट पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिनिमम अगर एरिया होगा तो क्या होगा, फ्लास्क मोस्ट एफिशिएंट होगा। यहां से हमने प्रूफ कर दिया कि यस, द फ्लास्क इज मोस्ट एफिशिएंट एट दिस वैल्यू ऑफ आर, राइट। Okay, students, next question, question number 11 from past paper file. It's of May June 16, paper 1-1. A farmer divides a rectangular piece of land into 8 equal sized rectangular. The farmer uses 480 meter of fencing. इस पूरे में फार्मर ने कितनी फेंसिंग यूज की है, 480 मीटर। यस मोहम्मद। नाउ शो दैट द टोटल एरिया ऑफ द लैंड, टोटल एरिया ऑफ द लैंड हमें कैलकुलेट करना, टोटल एरिया ऑफ द लैंड हमें कैलकुलेट करना है। आइए फर्स्ट पार्ट, बेटा अगर मैं फर्स्ट बॉक्स का एरिया निकालूं तो किसके इक्वल आएगा, एक्स वाई के इक्वल। लेंथ इनटू ब्रेथ, कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल एरिया क्या आ गया, 8xy। टोटल एरिया क्या आ गया, 8xy। लेकिन जब देखा तो पता चला हमारा एरिया जो हमें प्रूफ करना है वो सिर्फ इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना है मोहम्मद, वो सिर्फ इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना है। तो जनाब, ओके, तो एरिया इज इक्वल टू 8xy। अब आप देखिए हमने एरिया प्रूफ करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, एरिया प्रूफ करना है ताहा साहब इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो जनाब अब कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स, कैलकुलेट किया जाएगा, कोई ना कोई कंडीशन गिवन होती है क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन है कि 480 मीटर ऑफ फेंसिंग यूज की गई है ये पूरा रेक्टेंगल बनाने में। तो जनाब सुनिएगा, क्या मैं एक्स कितने हैं यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या मैं कह सकता हूं 12x प्लस वाई कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 10y इज इक्वल टू 480। पैरामीटर क्या हो गया, 480 के इक्वल हो गया। टोटल लेंथ इस फेंसिंग की कितनी है, 480। तो हमने क्या किया, कितने एक्स हैं, 12x, और y कितने हैं, 10y, मिलाकर क्या हो गए, 480 हो गए। कोई कंफ्यूजन, यस बेटा यू, कोई कंफ्यूजन इसमें ना। y को अब हमें सब्जेक्ट बनाना है, 10y इज इक्वल टू 480 -12x। अगर y को हम 10 को डिवीजन में लेकर आए तो 480 डिवाइडेड बाय 10 इज 48 -1.2x। y की जगह पर मैं यहां रख रहा हूं तो 8x, y की जगह पर 48 -1.2x, और जनाब 8x मल्टीप्लाई बाय 48 384x, और जनाब 8 मल्टीप्लाई बाय 1.2 9.6 एक्स स्क्वायर। एरिया प्रूफ कर दिया हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली। आई बात समझ में, एरिया प्रूफ कर दिया इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली। अब आगे देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है गिवन दैट एक्स एंड वाई कैन वेरी, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ईच sheep pen for which the value of area is maximum। आगे क्या लिख रहे हैं, देर इज नो नीड टू वेरीफाई दैट द वैल्यू ऑफ एरिया इज मैक्सिमम। सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिख दिया इन्होंने, देर इज नो नीड टू वेरीफाई दैट द स्टेशनरी वैल्यू इज मैक्सिमम, राइट। तो अब सुनिएगा, हमें एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैसे जनाब, डिफ्रेंशिएट कर। मैक्सिमम या मिनिमम कब आता है, जब डिफ्रेंशिएट करते। मैक्सिमम मिनिमम कब आता है, जब डिफ्रेंशिएट करते हैं उस्मान हियर। सुना, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं एरिया को, तो डी ए ओवर डी एक्स क्या हो गया, 384 माइनस 9.6 मल्टीप्लाई बाय 2,
9.6 मल्टीप्लाई बाय 2 19.2 19.2x इक्वल टू 0 कर दिया ताकि स्टेशनरी वैल्यू आ जाए। तो जनाब x किसके इक्वल हो गया? 384 डिवाइडेड बाय 19.2। आंसर बताइए। 20। x की वैल्यू क्या आ गई? 20 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 20 आ गई। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ईच शीप पेन। डायमेंशन निकालेंगे, अगर x 20 है तो y कितना हो जाएगा? हम इसमें रखकर y निकाल सकते हैं। तो y बताइए बच्चे कितना है? 48 माइनस 1.2 टाइम्स 20 कितना आया? यस, व्हाट इज y? 24। x आ गया 20 और y आ गया 24। उस्मान हियर। अब आइए, हमें क्या कहना है? गिवन दैट x and y can vary, find the dimension of each sheep pen for which the value of the area is maximum. We don't have to calculate the value of area, we just have to calculate the dimension. तो therefore dimension क्या आ गए? 20 by 24। 20 by 24 का dimension आ गया। Are you clear? जनाब question number 12, it's of May June 16 paper 1-2. In the first part we have to differentiate the equation of the curve. कर्व की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 8x पावर -1 प्लस 2x। मैंने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो जनाब dy ओवर dx, dy ओवर, तो ये कितना आ गया? -8 की पावर -2 प्लस 2। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इसको मैं लिख रहा हूं -8/x² प्लस 2। आ रही है बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? क्लियर? आगे आइए, सेकेंड डेरिवेटिव d² ओवर dx²। जब इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 8 2 16 x पावर -3 और 2 का डेरिवेटिव तो 0। तो ये कितना हो गया? 16 ओवर x³। क्लियर? आगे आइए, सेकेंड पार्ट क्या कह रहे हैं आप सेकेंड पार्ट में? अच्छा, वी आर नॉट डूइंग दिस, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ m, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ m एंड व्हाट इज m? m इज द मिनिमम पॉइंट। तो मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट कर दें। तो जनाब dy ओवर dx इक्वल टू 0। dy ओवर dx कितना है बच्चों? -8 ओवर x² प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जनाब 8 ओवर x² इक्वल्स टू 2, x² इक्वल्स टू 8/2 कितना हो गया? 4। एंड द वैल्यू ऑफ x इज +-2। देयरफॉर m का जो कोऑर्डिनेट निकला वो कितना आया? 2, कॉमा। अब आप देखिए, अगर m के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं तो पॉजिटिव वाला 2 उठाएंगे अकॉर्डिंग टू डायग्राम, क्योंकि डायग्राम में हमें नजर आ रहा है कि ओरिजिन से राइट साइड पर है। तो हमने ये 2 पिक किया और 2 को अगर मैं क्वेश्चन में रख दूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8/2 प्लस 2 इंटू 2। तो ये कितना हो गया? 2 2 ज़ा 4, 4 + 4 8। तो पता ये चला m के कोऑर्डिनेट्स क्या है जनाब? 2,8। 4 + 2 2 ज़ा 4। बेटा इसमें रखेंगे ना, x की जगह 2 रखेंगे ना। 2 2 ज़ा 4 प्लस 4, 4 और 4 8, ये 4 है। ओके नाउ आगे आइए, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स। आगे कह रहे हैं नेचर भी मालूम कीजिए। क्या करें? नेचर भी मालूम कीजिए। तो जनाब अब नेचर मालूम करने के लिए यूज होगा सेकंड डेरिवेटिव, d² ओवर dx² इक्वल टू 16 ओवर x³। नेचर मालूम करनी है किसकी? उस x की जो लेस देन 0 है, उस x की जो लेस देन 0 है। तो हमारे पास 2 x आए, एक आया 2 और एक आया -2। तो अगर मैं -2 रख देता हूं 16 ओवर -2 का क्यूब, तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो नेचर क्या मिली हमें? मैक्सिमम नेचर मिली। नेचर क्या मिली जनाब? मैक्सिमम। आ रही है बात समझ में? नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 इट्स ऑफ May June 16 पेपर 1-3।
क्या कह रहे हैं, कर्व की इक्वेशन दी गई है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच द कर्व हैज आ स्टेशनरी वैल्यू। स्टेशनरी वैल्यू पर क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0। डिफरेंशिएट करते हैं कर्व को, तो जनाब y इक्वल टू 8x का डेरिवेटिव 8, पावर नीचे आएगी -2x-1 की पावर -1 -1 -2, और बेस का डेरिवेटिव साथ में आ जाता है। अगर होल के ऊपर पावर हो तो बेस का डेरिवेटिव साथ में आता है। तो जनाब y डैश क्या बना, 8 -2 2x-1 होल स्क्वायर। आगे क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं तो डिटरमाइन द नेचर भी आ रही है, तो अगर नेचर की बात हो गई तो सेकंड डेरिवेटिव भी लेना है, तो पहले हम सेकंड डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर लें। क्या चीज, विच वन, यस यस। नाउ वाई डबल डैश सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, 8 का 0 हुआ, -2 जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, +4 2x-1 की पावर -2 -1 -3, और साथ में बेस का डेरिवेटिव कितना हुआ, 2। तो जनाब सेकंड डेरिवेटिव क्या हो गया, 4 2 8 अपॉन 2x-1 का क्यूब, ये तो आ गया सेकंड डेरिवेटिव। और फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया बच्चों, 8 -2 अपॉन 2x-1 का होल स्क्वायर। इसको इक्वेट कर दें 0 से ताकि स्टेशनरी वैल्यू आ जाए। तो जनाब 0 से इक्वेट कर रहे हैं, इसको उधर ले जाइए, 8 इज इक्वल टू 2/2x-1 का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 2x-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 8 1/4, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ द साइड। तो 2x-1 एक कितना आया, 1/4 का अंडर रूट 1/2, और एक आया 2x-1 इक्वल्स टू -1/। अब आइए x की वैल्यू क्या आ गई, हाफ प्लस 1 3/2 डिवाइडेड बाई 2 इज 3/4, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, -हाफ प्लस 1 इज हाफ, हाफ डिवाइडेड बाई 2 इज 1/4। दो x की स्टेशनरी वैल्यूज आ गई, दो वैल्यूज स्टेशनरी आ गई x। अब हमें नेचर भी मालूम करनी है, तो सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प ली जाएगी। व्हेन x इज 3/4, व्हेन x इज 3/4, what is the value of second derivative? And when x is 1/4, and when x is 1/4, what is the value of second derivative? जरा बताइए जल्दी से। 3/4 पे आया -64, 64, और 1/4 पे आया -64। ये ग्रेटर देन 0, तो नेचर क्या हो गई, मिनिमम, और ये लेस देन 0, तो नेचर क्या हो गई, मैक्सिमम। आ रही है बात समझ में? सर सेम आंसर नेगेटिव साइन का कैसा है, एक्स